कभी सोचा है कि कुछ सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, बल्कि हजारों साल पुराने राज छुपाए होती हैं, जहां हर मोड़ पर इतिहास फुसफुसाता है और हर इमारत पूछती है, क्या तुम सच जानने आए हो? ये कोई कहानी नहीं, यह है उज्बेकिस्तान, सिल्क रूट का दिल, तैमूर लंग की सल्तनत और समरकंद बुखारा जैसे शहर, जहां कभी पूरी दुनिया पढ़ने आया करती थी। लेकिन आज क्या ये मुल्क सिर्फ किताबों में जिंदा है, या आज भी उतना ही रहस्यमयी, उतना ही सुरक्षित और उतना ही चौंकाने वाला है? भारतीय टूरिस्ट्स के लिए क्या उज्बेकिस्तान एक अनदेखा खजाना है, या सिर्फ एक भूला बिसरा नाम? इन सवालों के जवाब आपको चौंका सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज यमलोक गाथा आपको ले चल रहा है एक ऐसे देश की यात्रा पर जहां अतीत आज भी सांस लेता है। और हां, अगर आपको इतिहास के रहस्य, भूले हुए साम्राज्य और दुनिया के अनसुने सच जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। इसका मतलब यह है कि यहां पहुंचने के लिए आपको किसी न किसी दूसरे देश से होकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के रास्ते यहां पहुंचना संभव नहीं है। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो उज्बेकिस्तान 5 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान और पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान। एक खास और रोचक बात यह भी है कि उज्बेकिस्तान दुनिया के सिर्फ 2 ऐसे देशों में से एक है जिसे डबल लैंडलॉक्ड देश कहा जाता है, यानी समुद्र तक पहुंचने के लिए इसे कम से कम 2 देशों की सीमाएं पार करनी पड़ती हैं। देश का ज्यादातर इलाका रेगिस्तान और पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहां की वादियां और नदियां भी उतनी ही खूबसूरत और आकर्षक हैं। भूगोल के लिहाज से उज्बेकिस्तान थोड़ा अलग, थोड़ा खास और पूरी तरह से ऐतिहासिक नजर आता है। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान के इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विरासत की। अगर आपको इतिहास और प्राचीन सभ्यताओं में दिलचस्पी है, तो उज्बेकिस्तान आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। सबसे पहले जिक्र करते हैं समरकंद और बुखारा का। ये दोनों शहर दुनिया के सबसे पुराने और प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहरों में गिने जाते हैं। समरकंद को कभी दुनिया का गहना कहा जाता था, जबकि बुखारा एक समय इस्लामी शिक्षा, ज्ञान और कला का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। आज भी इन शहरों में पुराने दौर की मस्जिदें, मदरसे और मकबरे मौजूद हैं, जिनकी वास्तुकला और नक्काशी देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। उज्बेकिस्तान प्राचीन सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग का एक बेहद अहम पड़ाव रहा है। यही वह ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जिसके जरिए चीन से लेकर यूरोप तक रेशम, मसाले और कई कीमती सामान का व्यापार होता था। इसी वजह से उज्बेकिस्तान की संस्कृति में आपको कई सभ्यताओं और परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इतिहास की बात हो और तैमूर लंग का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तैमूर एक महान योद्धा और शक्तिशाली शासक था, जिसने 14वीं सदी में समरकंद को अपनी राजधानी बनाया। उसने समरकंद को उस दौर के सबसे भव्य और शानदार शहरों में बदल दिया। उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें आज भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं, जैसे गुड़े अमीर का मकबरा, जहां तैमूर लंग स्वयं दफन है। उज्बेकिस्तान की संस्कृति की जड़ें बेहद गहरी हैं और इसमें धर्म व परंपराओं की भूमिका बहुत अहम रही है। यहाँ इस्लाम प्रमुख धर्म है, खासकर सुन्नी इस्लाम, और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम है। इसका असर आपको वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी, रहन सहन और रीति रिवाजों में साफ नजर आता है। मस्जिदों की शानदार वास्तुकला, रमजान और ईद जैसे त्योहारों की भव्यता और लोगों के जीवन में धार्मिकता व आध्यात्मिकता की झलक, ये सभी मिलकर एक शांत और भावनात्मक माहौल तैयार करते हैं। स्थानीय त्योहारों और परंपराओं की बात करें तो उज्बेकिस्तान में इस्लामिक त्योहारों के साथ साथ कुछ खास पारंपरिक पर्व भी बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख त्योहार है नवरोज, जो पारसी नव वर्ष माना जाता है। यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और परिवार व दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह, जन्म और अन्य पारिवारिक अवसरों पर भी
यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाते हैं। पारंपरिक पहनावे की बात करें तो आज भी यहाँ के लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। खासकर त्योहारों और खास मौकों पर यहाँ के पुरुष अक्सर रंग बिरंगे कुर्ते पहनते हैं और सिर पर एक खास टोपी लगाते हैं जिसे दोप्पी कहा जाता है। वहीं महिलाएं पारंपरिक लंबी ड्रेसेस पहनती हैं, साथ में स्कार्फ या दुपट्टा भी होता है। इन कपड़ों में खूबसूरत कढ़ाई और पारंपरिक डिजाइनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो उज्बेक कारीगरी की साफ पहचान है। सीधा सा मतलब यही है कि उज्बेकिस्तान में धर्म और परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि लोगों की पहचान का हिस्सा है। आज भी वहां के लोग अपने रीति रिवाजों को बड़े प्यार और सम्मान के साथ निभाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब बात करते हैं खान पान की। जायकों से भरपूर उज्बेकिस्तान। यहाँ की रसोई उनके दिल जितनी ही बड़ी और रंगीन है। उज्बेकिस्तान का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि दिल भी खुश कर देता है। यहाँ की राष्ट्रीय डिश मानी जाती है प्लो। इसमें बासमती जैसे चावल, मटन या चिकन, गाजर और खास मसालों का इस्तेमाल होता है। इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि कोई भी मेहमान उज्बेकिस्तान से बिना प्लोव खाए वापस नहीं जाता। समोसे जैसा दिखने वाला समसा यहाँ का बहुत पॉपुलर स्नैक है। यह मीट या आलू की फीलिंग से बना होता है और बेक किया जाता है, जिसे चाय के साथ खाने पर मजा दोगुना हो जाता है। लगमन एक तरह की नूडल्स डिश है जिसमें ढेर सारी सब्जियां, मीट और स्वादिष्ट सूप बेस होता है। इसमें चीन और मध्य एशिया का फ्यूजन साफ नजर आता है। चाय पीने की परंपरा यहाँ सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक रिवाज है। हर घर में मेहमान को सबसे पहले ग्रीन टी या ब्लैक टी दी जाती है। चाहे शादी हो, बिजनेस मीटिंग या फिर आम बातचीत, चाय हर मौके का हिस्सा होती है। अब थोड़ी बात करें करेंसी और इकोनॉमी की। उज्बेकिस्तान की करेंसी उज्बेक सोम है, जो पिछले कुछ सालों में काफी स्थिर हुई है। अगर मोटे तौर पर समझें तो एक अमेरिकी डॉलर करीब 12 से 13 हजार सोम के आसपास होता है। आर्थिक तौर पर उज्बेकिस्तान लगातार मजबूत हो रहा है। यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसलिए देश को व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना भी कहा जाता है। इसके अलावा नेचुरल गैस, गोल्ड और यूरेनियम जैसे खनिज भी यहाँ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। टूरिज्म भी उनकी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे शहर हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सिल्क रूट की विरासत, मस्जिदें, पुराने बाजार और संस्कृति, यही उज्बेकिस्तान की असली जान है। कुल मिलाकर यह देश सिर्फ इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि बढ़ती इकोनॉमी और स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है। अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उज्बेकिस्तान एक किफायती और शानदार ऑप्शन हो सकता है। यहाँ की वास्तुकला, इतिहास, खान पान और लोगों की मेहमान नवाजी आपको जरूर पसंद आएगी। भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि उज्बेकिस्तान का वीजा प्रोसेस आसान है। भारतीय नागरिक ऑनलाइन ई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर 3 से 5 दिन में वीजा मिल जाता है और खर्च करीब 20 से 25 डॉलर आता है। ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लेने पर यह प्रोसेस और भी आसान हो जाता है। घूमने की बात करें तो समरकंद किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। यहाँ का रेगिस्तान स्क्वायर और शाह-ए-जिंदा मकबरा बेहद मशहूर हैं। बुखारा अपने प्राचीन बाजारों, मस्जिदों और किलों के लिए जाना जाता है, जबकि ताशकंद, जो राजधानी है, एक मॉडर्न शहर है जहाँ मेट्रो, मॉल और इंडियन रेस्टोरेंट तक मिल जाते हैं। खीवा तो मानो एक ओपन म्यूजियम है जहाँ इतिहास हर कदम पर नजर आता है। भारतीय पर्यटकों के लिए कुछ जरूरी टिप्स। उज्बेक सोम कैश में रखें क्योंकि हर जगह कार्ड नहीं चलता। भाषा उज्बेक और रूसी ज्यादा चलती है, हालांकि टूरिस्ट एरिया में थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझ ली जाती है। देश काफी सुरक्षित है, फिर भी लोकल गाइड या ग्रुप के साथ ट्रैवल करना बेहतर रहता है। मस्जिदों और ऐतिहासिक जगहों पर शालीन और ढका हुआ पहनावा अच्छा माना जाता है। उज्बेकिस्तान आम लोगों के जीवन और सुरक्षा के मामले में भी काफी बेहतर माना जाता है। कानून कायदे सख्त हैं, खासकर ड्रग्स, चोरी और हिंसा को लेकर। टूरिस्ट्स को भी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। महिलाओं को पहले के मुकाबले अब ज्यादा आजादी और अधिकार मिले हैं। पढ़ाई, नौकरी और राजनीति में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, खासकर शहरी इलाकों में। आज के समय में उज्बेकिस्तान भारतीय छात्रों के लिए भी एक उभरता हुआ स्टडी डेस्टिनेशन बन रहा है, खासकर मेडिकल फील्ड में। यहाँ MBBS की पढ़ाई भारत के मुकाबले काफी सस्ती है।
कई यूनिवर्सिटीज WHO और NMC से मान्यता प्राप्त हैं और पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश होता है। ताशकंद मेडिकल एकेडमी, समरकंद और बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज काफी फेमस हैं। पूरे MBBS कोर्स का खर्च करीब 15 से 25 लाख तक आता है और रहने खाने का खर्च भी भारत से थोड़ा कम होता है। तो चाहे घूमना हो, पढ़ाई करनी हो या किसी नए देश को समझना हो, उज्बेकिस्तान हर मायने में एक खास और अंडररेटेड देश है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।